हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन जनरल सभी कंट्रीज़ के स्टूडेंट वीज़ाज़ की, चाहे वो कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा हो, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा हो, यूके का स्टूडेंट वीज़ा हो या यूरोप का स्टूडेंट वीज़ा हो। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हैं ऐसे ही स्टडीज़ के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में और स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखिए, स्टूडेंट वीज़ा के रिफ्यूज़ होने का सबसे बड़ा कारण है फॉल्स या फोर्ज्ड या नकली डॉक्यूमेंट्स का यूज़। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नकली डॉक्यूमेंट्स का यूज़ नहीं करें। कई बारी एजेंट्स या कंसल्टेंट आपको बहकाते हैं कि जी आपका गैप है, आपका एक्सपीरियंस बनवा देते हैं या फिर आपके लिए डिग्री बनवा देते हैं। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। न सिर्फ इससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, कई केसेस में आप पे बैन भी लग सकता है। और एक और चीज़, जब आप फ्रॉडुलेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं इमिग्रेशन के लिए तो, और अगर यूनिवर्सिटी को ये पता चल जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका रिफ्यूज़ल लेटर मांगती है फ़ी रिफ़ंड करने के लिए, तो आपकी फ़ीस भी जा सकती है, जो कई बार 10 लाख 12 लाख कुछ भी हो सकती है। तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स का यूज़। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है आपके फ़िनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले ही प्लानिंग कर लीजिए। अगर आपको लोन लेना है तो लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए और जो आपके स्पॉन्सर हैं उनसे बातचीत कर लीजिए, क्योंकि आपके स्पॉन्सर जो आपकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर रहे हैं यानी आपके पेरेंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए तो वो होना चाहिए, या फिर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और जो मनी जो है वो एक्सप्लेन होना चाहिए कि वो कहाँ से आ रही है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने किसी से पैसे उठा के डलवा दिए अकाउंट में। और हर कंट्री का अपना रूल है कि कितने टाइम तक आपके अकाउंट में पैसे रहने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूके में आपके अकाउंट में पैसे कम से कम 28 दिन तक होने चाहिए। और ऐसे ही कनाडा में जीआईसी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप एसडीएस स्ट्रीम में नहीं आते हैं तो जीआईसी के साथ आपको अपने फ़िनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो आप फ़िनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये देखने में इंटरेस्टेड होता है कि आपके पास पढ़ने के लिए पैसे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि वो ये सोचेंगे कि जी आप अपनी पढ़ाई का ख़र्चा खुद निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में आप सिर्फ हफ्ते में 20 घंटे लीगली काम कर सकते हैं और आप उससे इतने पैसे जनरली नहीं कमा सकते हैं कि आप अपनी सारी कॉस्ट को कवर कर सकें। हाँ, थोड़ा बहुत आपका लिविंग एक्सपेंसेस निकल सकता है, लेकिन आप सोचें कि पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की करें, ऑस्ट्रेलिया में साल की फ़ीस 12 से 15 लाख रुपए होती है ऑन एन एवरेज। उसके अलावा आपको 7-8 लाख रुपए साल के चाहिए। तो क्या आप 20 लाख रुपए कमा सकते हैं हर साल? ये थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दूसरा है एकेडमिक प्रोग्राम जो आप चुनते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर साइंस पढ़ा है तो आप कुछ ऐसा कोर्स चुनिए जो साइंस से रिलेटेड हो, या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जस्टिफाई करिए कि आप ये कोर्स क्यों चुन रहे हैं। ऐसा कोर्स अवॉइड करिए जो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड या आपके वर्क एक्सपीरियंस से नहीं मैच करता हो, क्योंकि उससे लगता है कि आपका कोई सीरियस स्टडी प्लान नहीं है। और वीज़ा रिफ्यूज़ होने का एक कारण ये भी है कि लोगों के स्टडी प्लान नहीं होते हैं। वो ऐसा कोर्स पिक कर लेते हैं जो एजेंट उनको बताता है। तो ये बहुत यूज़फुल नहीं है। आप ये देखिए कि आप कौन सा ऐसा कोर्स चूज़ करें जो आपके पिछली स्टडीज़ से मैच करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 12th में अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो मैं कहूँगा जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स, सोशल साइंस, ऐसा कोई कोर्स ले लीजिए। अगर आपने मैथ्स के साथ फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ी है तो शायद इंजीनियरिंग, या फिर आपको अगर फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है तो फ़िज़िक्स। अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग, वेटनरी साइंसेज। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस पे हम एक अलग से वीडियो करेंगे। दूसरा, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए।
आपकी कई बार होता क्या है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में आपका इंटरव्यू होता है तो आपको पूछा जाता है जी आपकी यूनिवर्सिटी से आपका हॉस्टल का क्या डिस्टेंस है। तो ऐसे सवालों का जवाब आप देने के लिए तैयार रहें। उसके अलावा आइल्स का आपका स्कोर या फिर कोई और अंग्रेज़ी के टेस्ट का स्कोर। अब जैसे कनाडा में अगर आपका आइल्स स्कोर 6 से ज़्यादा है सभी मतलब सेक्शंस में, तो उससे क्या चीज़ होता है, आप एसडीएस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें आपको कम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अंग्रेज़ी पे भी काम करते रहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपसे कई बार ये पूछा जाता है टेलीफोनिक इंटरव्यू में कि जी आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चुना या आपने यूके ही क्यों चुना, तो आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि आपका पढ़ाई के बाद क्या प्लान है, तो उस पर भी रिसर्च कर लीजिए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लीजिए। देखिए क्या चीज़ है, हर कंट्री की एक चेकलिस्ट होती है, तो उस पर सीरियसली आप नज़र मारिए। और मैं कहूँगा कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी मत छोड़िए, क्योंकि डॉक्यूमेंट का ना होना भी वीज़ा रिफ्यूज़ल का एक कारण हो सकता है। उसके अलावा आपकी अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस सही नहीं है, आपकी परसेंटेज सही नहीं है, तो वो भी वीज़ा रिफ्यूज़ल का एक कारण हो सकता है। तो आप ये कोशिश रखिए कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो। अब हाँ, कई बार ये बोला जाता है कि गैप की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत ऑनलाइन रिसर्च की, सिर्फ गैप की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। इसलिए किसी भी एजेंट के ये कहने पे मत आइए कि आपका गैप है तो आपका डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं, डिग्री बनवा देते हैं या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। फोर्ज डॉक्यूमेंट्स या नकली डॉक्यूमेंट आपको नहीं यूज़ करने हैं। ये मेरी आखिरी और सबसे यूज़फुल टिप है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप स्क्रीन पे हमारे नंबर देख रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं पढ़ने के बारे में या स्कॉलरशिप्स के बारे में या इमिग्रेशन के बारे में, तो आप हमसे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।